राम राम दोस्तों, क्या आप लोग यकीन करेंगे कि किसी इस्लामिक मुल्क के अंदर 15 लाख भगवत गीता की प्रतियां बिक जाएं? जी हाँ साथियों, इस्लामिक मुल्क सऊदी अरेबिया में बिकी है 15 लाख भगवत गीता की प्रतियाँ। तो ऐसे में पाकिस्तानियों का जलना कोई नई बात तो नहीं है। तो देखते हैं आज पाकिस्तानियों की जलन को। बीइंग अ पाकिस्तानी मुस्लिम, आपको क्या लगता है? हम तो उधर उम्रा हज करने जाते हैं, वहाँ पर शराब अलाउ है, वहाँ पर सिनेमास खुल गए हैं, वहाँ पर भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। क्या भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से क्या कोई अच्छी तालीमात मिल सकती है मुसलमानों को? नहीं मिल सकती। तो फिर क्यों अलाउ किया जा रहा है? ये चाहिए ना, गवर्नमेंट को चाहिए ना, सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए। ये जो हमारी गवर्नमेंट अब वहाँ गई है तो उनको भी चाहिए ना। अभी शहबाज शरीफ भी वहाँ पे गए हैं। हाँ तो बात करें उधर जाके। शहबाज शरीफ उमरा करने गए हैं। शहबाज शरीफ की कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं कि वो एमबीएस के साथ बैठे हुए हैं, उनको रोज़े की इफ्तारी के लिए इनवाइट किया गया तो वो चप्पल पहन के आए हैं। क्या चप्पल पहनना बता रहे हैं? कुछ मीम्स बन रही है ना कि भिखारी भीख मांगने गया है, खुश बहुत है, क्या भीख मिल गई है। क्या लगता है कि वो किस पर्पज़ से गए हैं वहाँ पे? पता नहीं इनका क्या इरादा है, लेकिन इनके अंदर का इंसान जो है ना, वो इनको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हम किसके मानने वाले हैं और किस मुल्क में गए हैं। इस्लामी मुल्क है, वहाँ ये हरकत हुई क्यों हुई मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब देखें ना, शहबाज शरीफ ने वहाँ जाके भी कुछ नहीं कहा कि 15 करोड़ कॉपीज क्यों हुई, कुछ नहीं कहा। मतलब हमारे अंदर कोई पावर नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए था ना उनको कहना, ये उधर जो गया है तो हमारे ये अंदर पावर नहीं है क्या? बहुत पावर है तो ये गया है ना। और कौन सी पावर अंकल? वहाँ जाके भी भिखारियों की तरह भीख मांग रहे, ये पावर है? यही पावर है। ये भिखारी बन के रहना है? बेकार। जी हाँ, बात सीधी सी है। ठीक है, अगर कोई भिखारी है और वो सूट बूट में अगर भीख मांगेगा तो कौन उसको भीख देगा? इसलिए नवाज शरीफ कहेंगे चप्पल पहन में। देखो, ऐसा है, अब पाकिस्तानी भी दबे मन से इस बात को मानने लगे हैं कि हाँ भाई, हम लोग ऑफिशियल भिखारी घोषित हो चुके हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे हाथ में कटोरा ही मिलेगा। लेकिन इन्हें जलन सबसे ज़्यादा इस बात की है कि वहाँ पर भगवत गीता क्यों बिकी। ठीक है ना, क्योंकि बाप ने बेच दी, अब लोना उंगली करे तो करे कैसे। तो जलन के मारे कुछ ना कुछ तो बोल रही हैं, तो फटे पड़े हैं बेचारे। बंद कर। मुझे बताए ना, देखे अब सऊदी वहाँ अरेबिया हम के। बात अगर वहाँ ये करेंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम तो वहाँ लेने गए हैं, देने थोड़ी गए। हाँ जी। आप ये मुझे बताए ना, हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, तो आपको क्या लगता है उनके ताल्लुकात सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह मुस्लिम ममालिक के साथ बड़े अच्छे हो रहे हैं? क्यों, क्या वजूहत है? इसलिए कि हम शुरू से ही गरदार थे, गुलाम हैं और गुलाम ही हम बने हुए हैं। मतलब मुसलमान गद्दार है? हाँ जी। सोच पूरा ले। गंदा कर रहे हैं हम। हाँ, किस चीज़ से गंदा कर रहे हो? इसलिए कि हम भिखारी हैं, इसलिए गंदा कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर इंसानियत होती तो हम उनका मुंह तोड़ देते। ठीक है ना। अगर हम उनका मुंह तोड़ देंगे तो बाबरी मस्जिद शहीद की गई, तो यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ ये वो आपको पता है। ये जैन मंदिर तोड़ के फिर बना दिया। मंदिर क्या पता नहीं क्या क्या तोड़ा। ठीक है ना। फिर भी डर से बना तो दिया ना दोबारा। तो बेटा, राम मंदिर जो टूटा था, ठीक है, वो और तुम्हारे यहाँ जो जैन मंदिर टूटा है, उन दोनों में अंतर है। हमने जो राम मंदिर बनाया है वो सबूतों के आधार पे बनाया है, और तुमने किस बेस पे तोड़ा कि भैया भारत में जो है मंदिर टूट गया। ये लॉजिक है इन पाकिस्तानियों का। क्या उम्मीद कर सकते हो इससे ज़्यादा? लेकिन सोच इस बात पे है कि सऊदी अरब गवर्नमेंट को ये चाहिए नहीं था, क्योंकि वो शहजादा सुलेमान जो है वो तो बड़ा मुसलमान नहीं दावा कर रहा है ना, मुसलमान बना हुआ है। इस वक्त मुल्की सलामती इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब, और वहाँ अगर यही काम शुरू हो गया तो ये हमारे नुमाइंदे जो उधर गए हैं, क्या ये भीख लेने गए या उधर बात करने गए हैं? वो एक गया था, उसने जाके कहा कि मेरे मजदूरों को, पाकिस्तानी मजदूरों को छोड़ दो। उसकी कुत्ते से बुरी हालत कर दी इन लोगों ने, की इमरान की। ऐसा ही हुआ ना। तो जो उस हक की बात करेगा ये उसको मार देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान पावर में आता जा रहा है, वो अपना एक तो मज़हब को भी प्रमोट कर रहा है, दूसरी तरफ अपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है, दुनिया के अंदर उसकी चर्चे हैं, वाहवाही है। क्या आपको लगता है कि आने वाला टाइम के अंदर हिंदुस्तान की कोई बड़ी पावर बनने वाली है दुनिया के अंदर? बना तो वो रही है, बना रहा है ना, हिंदुस्तान तो बना रहा है। वो तो सऊदी अरब में भी साथ मिल गया है, उसको उसने मला लिया है कि हमें भी शामिल कर लो। तो उधर हो रहा है ना, आप बता रहे हो ना कि उधर दुबई तक उन्होंने मंदिर बन रहे हैं। मंदिर बन रहे हैं। दुबई तक उन्होंने अपनी जो है ट्रेन भी पानी के नीचे से बनवा दी है कि हमें आने जाने तजारत करने में बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे ही है। हमारे
ऐसा तो कोई नहीं किया उन्होंने, सऊदी ने भी नहीं किया, दुबई ने भी कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं बनाए। हमारा नुमाइंदा कोई नहीं है, हमारा कोई रहनुमा कोई नहीं। दावा तो हम करते हैं कि हम मोहम्मद के, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, ऊपर से कहते हैं ना, दिल से तो नहीं। तो भैया इन्होंने पाकिस्तान बना के उखाड़ लिया। देखो ये अभी बात कर रहे हैं ताल्लुकात की, ठीक है ना, कि ताल्लुकात हमने आज सऊदी अरेबिया से, मतलब कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से ऐसे क्यों नहीं बनाए। ताल्लुकात जो बनते हैं ना वो बराबर वालों में बनते हैं, और तुम्हारी औकात हमेशा से रही है कटोरा लेकर के भीख मांगने की, ठीक है। और जो हमेशा से भीख मांगता रहा हो ना, उसकी इतनी औकात नहीं होती कि वो बाप पर उंगली उठा सके। तो चुपचाप जलील होते रहो, जो पहले होते थे और आगे भी होते रहोगे। भाई सीधी सी बात है, अमीरों के 10 दोस्त होते हैं, लेकिन गरीब का उसका खुद का परिवार वाला भी उसका साथ दे देता है, और पाकिस्तान जब कटोरा मांगेगा तो कौन साथ देगा। अरे ये लोग गिफ्ट में मिली हुई चीज़ें तक बेच देते हैं, ठीक है ना, सबको पता है। सबको पता है। तो ये एक बेहतरीन लीडर है जिसने इतना काम करवा दिया है सऊदियों के साथ। हरामी वो है, कोई बंदा दुनिया में नहीं है। अगर वो हरामी है तो अपने मुल्क को कैसे संवार दिया उसने, कैसे संवार दिया बताए ना। 5वीं बड़ी मौशत बना दिया, उसके अलावा मुसलमानों के साथ ताल्लुकात इतने बेहतर कर दिए कि पाकिस्तान अभी उन ममालिक में नजर ही नहीं आ रहा। कैसे हरामी हुआ वो इसलिए हरामी है कि उसने ये सारे मुल्कों में अपना जो उसके अंदर बेज़मीरी है ना, वो सब में डाल रहा है कि ऐसे करो। वो ऐसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे। यह है पाकिस्तानियों की जलन, साफ साफ जाहिर होती है कि भैया आप तो खुद काम करो नहीं, और जो कर रहा है उस पर आप हरामी बोल के बस अपने अपने पल्ले से पत्ता झाड़। देखो हरामी वो लोग बोल रहे हैं जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है, जिन्होंने खुद तलवारों के दम पर अपनी सलवारें खोल दी थी, और आज ये बेकदरी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। खाने को रोटी नहीं है, कटोरा लेकर के घूम रहे हैं, कहीं भी इन्हें लात पड़ जाती है। चाइना जैसा मुल्क इनकी बजाय पड़ा है। ये मोदी को हरामी बोल रहे हैं। पहले खुद की 2 पैसे की औकात तो बनाओ, कटोरे से आगे तो निकलो, तब किसी और को भिखारी बोलने की हैसियत रखना, ठीक है ना। अपने वाले को देखो, बाकी हमारे वाले में ताकत है तो उसकी एक आवाज़ पर जनता उसके साथ खड़ी है। तुम्हारे वाले में ताकत है तो हिला के दिखाओ। सऊदी अरब को उसने तरतीब बताई ना, मुल्क को अपना चला रहा है ये ना। तो नजर आ रही है कि चला उसके पास एक पावर है। वो पावर की चोट पे कह रहा है कि तुम मेरे हो, मेरे साथ काम करो, पाकिस्तान छोड़ो। तो वो सब छोड़े हैं, ये तो पावर हुई ना। हमारे पास भी पावर होती तो हमारा शहबाज शरीफ उधर बैठा कुछ करता ना। हमारे पास बहुत बड़ी पावर है। ये मांगने वाली, कोई मांग के दिखाए। हम मांगते नहीं है, हर किसी को कहते हैं हम भूखे मर गए, दियो दे देंगे, तानू दे देंगे। हमारे अंदर रहा ज़मीर कोई नहीं रहा, हम ऐसे नहीं हैं। हम मुंह से तो इकरार करते हैं, लेकिन हमारा अंदर का ज़मीर मर चुका है। हाँ भैया मैं बिल्कुल मानता हूँ भैया, इससे बड़ी पावर पाकिस्तानियों के पास कोई नहीं है कि भैया भागने के नए नए तरीके, नए नए बहाने, नए नए जुगाड़ पाकिस्तानियों से अच्छा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं लगा सकता। देखो ये इकलौता ऐसा एटमी मुल्क है जिसके हाथ में कटोरा है, ठीक है ना। ये पावर बहुत बड़ी है, और इसका तो मुकाबला शायद कोई और मुल्क कर ही नहीं पाएगा। इसमें तो अचीवमेंट इन्होंने वैसे ही प्राप्त कर रखी है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी से कि भाई कोई अगर बचा कुचा किसी कोने में अवार्ड पड़ा हो तो इसके लिए भिखारियों को अवार्ड दे दो। अवार्ड की भी क्या जरूरत है, 1 किलो आटा दे दो, उसी में काम चल जाएगा। बाकी भगवत गीता की है, ये अच्छी बात है। हमारा सनातन धर्म प्रमोट हो रहा है। हम हिंदुस्तानियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो सऊदी वाले थोड़े खुले दिमाग के हैं, वो धर्म से ऊपर, मजहब से ऊपर उठ करके काम करना जानते हैं। तो आज वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके व्यापार भी कर रहे हैं और व्यवहार भी बना रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है एक ऐसे देश के लिए जिसे कल को अंग्रेज़ों के सामने अपने मुकदमे ले जाने पड़ते थे, अपने मामले ले जाने पड़ते थे। आज वो अपने बलबूते पर अपने मामले हल कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों के भी मामले हल कर रहा है। तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है। सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारी भगवत गीता बिकी है। और इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, तो हमारे चैनल से कनेक्टेड रहना। वो पार्ट भी इसके बाद अपलोड किया जाएगा, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। बाकी कैसी वीडियो लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपके भी कुछ विचार हों तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जय श्री राम। राम राम।